शिक्षक सीताराम जी अपनी पत्नी के साथ अकेले हॉस्पिटल के कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि बीवी के ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं। हर तरफ दिमाग लगा के हार चुके और बाद में बस वही घर बचा जिसमें वो रह रहे थे। आंखों से आंसू पोंछते हुए सीताराम जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो 2 दिन से बेहोश थी। आगे पीछे कोई नहीं, एक बेटी थी। उसने भी अपनी पसंद के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। तब से माँ बाप की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। सीताराम जी सोच में डूबे हुए थे कि तभी नर्स ने आकर बताया कि जल्द ही बड़ी डॉक्टर आ रही हैं और अब आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। आप जल्द से जल्द पैसे जमा करवा दीजिए। सीताराम जी ने थोड़ा समय मांगा और मोबाइल निकालकर बटन दबाने लगे। लोगों से मदद मांगने लगे पर कोई फोन नहीं उठा रहा, तो कोई बाद में बात करता हूँ बोलकर चला जा रहा था। सीताराम जी कमरे के बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए वार्ड बॉय से बोले, आप जरा मेरी पत्नी को देखना, मैं आता हूँ। सीताराम जी एक दुकान पर ब्याज पर पैसा मांगने के लिए गए, लेकिन दुकान वाला उनकी हालत देखकर उनको सुनाने लगा, वापस कहाँ से करोगे सीताराम जी? कोई नोमनी लाओ, तभी मैं पैसे दे पाऊंगा। बगल में खड़ी कार से एक दुबली पतली महिला जो कि सीताराम जी को देख रही थी, तेजी से उनको आवाज लगाती है, लेकिन सीताराम जी बिना कुछ सुने तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और वहां पर रोते हुए विनती करते हैं कि मैं पूरा पैसा जमा करा दूंगा, बस इलाज में कमी ना हो। लेकिन एक डॉक्टर उनको हड़काते हुए धक्का देता है। तभी सामने से बड़ी डॉक्टर आती हुई गिरते हुए सीताराम जी को पकड़ती है और सभी स्टाफ को डांट लगाती है और अपने कैबिन में चली जाती है और कुर्सी पे बैठे बैठे सोचती है, सीताराम सर, हाँ, आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। सीमा ने जैसे तैसे अपने गांव से अपना हाई स्कूल इंटर कंप्लीट कर लिया था और अब आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में पढ़ने के मन से अपने घर में अपनी पढ़ाई की बात बाबा को बताई थी। बाबा ने थोड़ी नानुकुर के साथ हामी भरी और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी बिटिया को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। शहर में सीमा का दाखिला भी एक अच्छे कॉलेज में हो गया। सीमा ने इंटर विज्ञान वर्ग में किया था। वो बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी जो लोगों का इलाज कर सके। शहर आकर 1-2 दिन ही हॉस्टल से कॉलेज गई थी, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लगा था। अपने गांव की थोड़ी याद तो आती थी, बाबा की याद आती थी, लेकिन फिर भी उसे कॉलेज में अपनापन लगने लगा था। 1-2 सहेलियां भी उसकी बन गई थी और जो उसके क्लास टीचर थे वो सीमा को बहुत अच्छे लगे क्योंकि उनका बहुत सरल स्वभाव था और इस वजह से वह अपनी हर बात सर को बता पाती थी। 1-2 पीरियड लगने के बाद जब कभी भी सर फ्री होते तो कॉलेज की फील्ड में जाकर बैठ जाते और सीमा अपने जो भी डाउट होते वही क्लियर कर लेती और सर को बोलती, एक दिन मैं बड़ी डॉक्टर बनूंगी सर। वो सीमा को बेटी की तरह मानते थे। सीमा के पैसे से भी मदद कर देते थे, लेकिन ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। उसके गांव से 1000-2000 जो बाबा भेजते, जो कम पड़ जाते, सर दे देते और बोलते, सीमा जब तुम कमाने लगोगी तो पूरा पैसा वसूल लूंगा। 1 साल बीत गया। सीमा का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। एक दिन सर के घर में पूजा थी। कुछ स्टाफ के अलावा सीमा को भी आमंत्रण दिया था। सीमा भी गई। सभी स्टाफ के जाने के बाद सर ने कहा, सीमा रात हो गई है, अकेले कहाँ जाओगी? थोड़ी देर रुको, सब सामान व्यवस्थित करके मैं चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। सर ने कहा, खाना खा लो और मिठाई वगैरह भी पैक कर लो। सीमा ने खाना खाया और सर ने भी खाना खाने के बाद सीमा को कुछ गिफ्ट देकर हॉस्टल में छोड़ा। 2 दिन बाद जब सुबह सीमा कॉलेज गई तो उसके बाबा कॉलेज आ चुके थे। किसी ने बाबा से शिकायत कर दिया था कि सीमा रात को सर के साथ उनके घर पे थी।
सीमा की बात पर नाराज होके उसके बाबा उसको गांव ले जाना चाहते थे। ये बात सर को पता चली। उन्होंने सीमा के पिता से बात की, हाथ जोड़कर बोले, सीमा आपकी बेटी है, आप उसका भला बुरा ज्यादा जानते हैं, पर उसकी पढ़ाई मत बंद करिए। क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए तो बिल्कुल नहीं। मैं सीमा को अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। मेरी भी बेटी है, बिल्कुल सीमा के जैसी। वो विदेश में पढ़ती है। जब सीमा को देखता हूँ तो बेटी की याद आती है। शायद इसीलिए मैं सीमा की मदद भी करता हूँ कि उसको पढ़ाई में दिक्कत ना हो और उसका भविष्य बन जाए। एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो दो परिवार का विकास करती है। आपको पसंद नहीं मेरा सीमा से मिलना बोलना, मैं सब बंद कर दूंगा, पर उसकी पढ़ाई ना बंद करिए। मैं जो भी थोड़े बहुत पैसे देता था वो आपको भेज दिया करूंगा, आप उसको दे दीजिएगा। लड़की की पढ़ाई ना रुके। मैं आपके ऊपर ये एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ के दूंगा कि मंदिर में कुछ प्रसाद दान दे रहा हूँ। सर के बहुत समझाने के बाद बाबा ने कॉलेज पूरा करने दिया था। पढ़ाई पूरी होते ही आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई और दूसरे शहर जाने के बाद गांव और बाबा तो साथ रहे, लेकिन सर का साथ छूट गया। पर आज इतने साल बाद सर बाहर क्यों लड़ रहे थे? वो तो बहुत शांत और सरल थे। तभी केबिन में नर्स आकर बोली, मैडम वो ऑपरेशन कैंसिल करते हैं, बुड्ढा पैसे नहीं जमा किया है, ऊपर से स्टाफ से झगड़ा कर रहा है, वो अलग। तो आपको इस शहर में कहीं घूमना हो तो आप जा सकती हो। सीमा ने कहा, लेकिन जो केस स्टडी किया है वो बहुत सीरियस है, उनकी जान को खतरा है। नर्स गुस्से में बोली, मैडम खतरा के बारे में उसको सोचना चाहिए, पैसा भी नहीं जमा किया, ऊपर से आपने भी देखा ना स्टाफ से हॉल में कैसे झगड़ा कर रहा था। सीमा को पूरा मामला समझने को देर नहीं लगी। नर्स से बोली, जल्दी से मुझे मरीज के कमरे में ले चलो। सीमा जैसे ही कमरे के गेट पर पहुंची तो देखा सर पत्नी के हाथ को पकड़ के रो रहे थे और माफी मांग रहे थे। पैसे के अभाव में मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाया, आज घर बेच रहा हूँ, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। आज जब अपनी बेटी नहीं है हमारे साथ, जिसके लिए तुम जेवर तक बेचकर उसको पैसे भेजती थी। सीमा आंखों में आंसू भर के सर के कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, मैडम का इलाज होगा सर। सर ने देखा और सोचा, अपने दिमाग पर जोर डाला, सर मैं सीमा, याद आया कॉलेज में आप पोस्टेड थे। अरे हाँ, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, खुश रहो, जीती रहो। सारा स्टाफ कमरे में आ चुका था। सबकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी डॉक्टर भी रो रही थी। सीमा, आपकी सीमा सर, डॉक्टर सीमा हो गई है। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ सर। स्टाफ को डांट कर बोला, तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। तेजी से सीमा सीजर के लिए जाती है। पूरे हॉस्पिटल में काम ने स्पीड पकड़ ली थी। आधा घंटे बाद सीमा सर के पास आकर बोली, मैडम एकदम ठीक है सर। सीताराम जी ने सीमा को खुशी से गले लगाकर बोले, मैं जल्दी ही सारा पैसा चुका दूंगा बेटा तुम्हारा, ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सीमा ने कहा, आज मैं जो हूँ आपकी वजह से। पैसे की बात करके मुझे पराया मत करिए। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो बेटी ही रहने दीजिए। सीमा ने स्टाफ से बोलकर सीताराम जी के लिए पूरी व्यवस्था करवाई और एक मोबाइल फोन लेकर सर को दिया। सर, ये मेरी तरफ से, इसमें मेरा नंबर सेव है। मैं जल्दी ही आपके घर आती हूँ। आज मुझे जल्दी जाना है और यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ये मेरा नहीं, आपका हॉस्पिटल है। पूरा स्टाफ सीताराम जी के साथ किए व्यवहार पर शर्मिंदा था। सीमा ने कहा, चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, चरित्र कभी नहीं बदल सकती। सीमा ने सर के पैर छुए और चली गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।